ये देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है और एकदम सॉफ्ट बनी है। देखकर लग रहा है इसे हमने मिठाई शॉप से लाया है, पर अगर आप भी घर में इसे बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगी, क्योंकि मैंने सारे टिप्स भी शेयर किए हैं। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं काजू बाइट। घर में बहुत ही आसानी से आप 150 रुपए में 500 रुपए वाली मिठाई बना सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं इस फेस्टिवल सीजन में। ये है काजू बाइट के इंग्रेडिएंट। आप देख सकते हैं ये सभी इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 2 छोटी कटोरी काजू ले लीजिए। ग्राम में ये लगभग 150 ग्राम है। इन्हें हमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है, पर ग्राइंड करते समय इसे पल्स मोड पे चलाना है, मतलब ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड करना है। मैंने यहाँ पे साबुत काजू यूज़ किए हैं, पर अगर आपको टुकड़ा काजू मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो रेट में भी कम होता है और हमें ग्राइंड ही तो करना है, इसलिए टुकड़ा काजू लीजिए। एकदम कम दाम में बहुत ही बढ़िया मिठाई बन जाती है। ग्राइंड किए हुए काजू को छन्नी से छान लीजिए। अगर कुछ मोटे पार्ट बच जाते हैं तो उसे डबल से ग्राइंड कर लेना है या फिर निकाल देना है। जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी काजू लिया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल दीजिए। ग्राम में ये 65 ग्राम है। इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद ढक कर साइड में रख दीजिए। एक पैन को या फिर कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दीजिए और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाल दीजिए। ग्राम में ये चीनी लगभग 100 ग्राम है। चीनी की चाशनी बनाने के लिए इसमें 100 ml पानी डाल दीजिए। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो 3/4 कटोरी पानी डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बना लेना है। पर अगर चीनी में थोड़ी सी भी गंदगी या डर्ट है तो उसे निकालने के लिए इसमें पहले हमें थोड़ा सा दूध डालना है। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें 1 छोटा चम्मच दूध डाल दीजिए। दूध को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्लेम को लो कर दीजिए। 1 मिनट तक इसे चम्मच से चलाना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें साइड में कुछ डर्ट या फिर गंदगी जम जाएगी, इसे निकाल लेना है। काजू कतली या फिर काजू बाइट बनाते समय ये प्रोसेस जरूर करें, क्योंकि इससे चीनी एकदम क्लीन हो जाती है। काजू बाइट एकदम वाइट बनते हैं। 1 छोटा चम्मच ले लीजिए और उससे इस तरह से निकालकर हटा देना है। चाशनी एकदम क्लियर और वाइट हो जाएगी। इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चाशनी को कुक कर लीजिए। उसके बाद चेक करेंगे चाशनी एक तार की हुई है या नहीं। इसे हम 2 तरह से देखेंगे। चम्मच में इस तरह से चाशनी को लेकर देखिए और गिरा कर देखिए। अगर लास्ट ड्रॉप में इस तरह से एक तार आ रहा है, इसका मतलब चाशनी एक तार की हो गई है। या फिर प्लेट लीजिए, प्लेट पर एक ड्रॉप डालिए, थोड़ा सा ठंडा कीजिए। उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह से तार को चेक कीजिए। अगर इस तरह का तार आ रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इसी समय इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच घी और फ्लेम को लो कर दीजिए। घी को चाशनी में मिक्स होने दीजिए। फ्लेम को लो ही रहने दीजिए और इसमें डाल दीजिए काजू और मिल्क पाउडर, जिसे हमने मिला कर रखा था। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे तब तक कुक कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए। इस समय आपको लगेगा कि चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, पर कुक करने के बाद में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और इतनी चाशनी होने के कारण ही ये बहुत ही मॉइस्ट और बिल्कुल हलवाई जैसा बनता है।
ये देखिए, इस तरह से चलाते जाना है और बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हो गया है। कुक हो जाने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब चलाते हुए हमें इसे ठंडा कर लेना है। इतना ठंडा कर लेना है कि आप इसमें हाथ आराम से लगा सकें, आपको चटके ना लगे, हमें इतना ठंडा करना है। ये देखिए, पैन काफ़ी देर तक गर्म रहता है, हम उसमें ही ठंडा कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे से एकदम पैन को छोड़ने लगा है। इस समय इसमें एक छोटा चम्मच घी और डाल दीजिए। घी को इसमें इस तरह से पलटते हुए बैटर में मिक्स करते जाना है। इससे बैटर एकदम स्मूथ हो जाएगा और काजू बाइट बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक शीट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए, बैटर को पलट दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से ठंडा हो गया है। हाथों में थोड़ा सा घी लगाइए और इस तरह से शेप दे दीजिए। उसके बाद इसे बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना है, जैसा काजू बाइट रहता है सेम उतना ही थिक रखना है। अगर आपको लग रहा है बेलन में चिपक रहा है, वैसे तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि एकदम परफेक्ट चाशनी बनी थी, फिर भी अगर लग रहा है चिपक रहा है तो बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा सकते हैं और इसी समय इसमें इस तरह से निशान बना लीजिए। इस तरह से कट करने से एकदम परफेक्ट शेप में कट होता है। ये देखिए, अब हम कट भी कर लेंगे। अभी एकदम अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है। कट कर लेने के बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए 1 से 1.5 घंटा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने देना है। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो उसे इस तरह से लगा दीजिए। चांदी के वर्क को लगाते समय बहुत ही ध्यान से लगाएं। इसे लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। देखिए, कुछ इस तरह से लगाना है और अगर नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। चांदी का वर्क लग जाने के बाद 1 से 1.5 घंटा या फिर ओवरनाइट के लिए इसे ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज के बाहर ही रखना है। उसके बाद आप देखेंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट काजू बाइट जैसा हो गया है। अगर आप इसे तुरंत खाकर देखेंगे तो हल्का सा गीला और चिपचिपा लगेगा, पर अगर इसे 1 दिन के लिए मीन्स ओवरनाइट के लिए या फिर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे तोड़ कर देखिए और खा कर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाला काजू बाइट तैयार है। चलिए अब इसे तोड़कर भी देख लेते हैं। वाह, कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है। आप इसे जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इसी तरह की स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। अगर आप काजू बाइट को मार्केट जैसा लुक देना चाहते हैं, इस तरह का पैकिंग पेपर ले लीजिए। स्वीट का या फिर चॉकलेट का जो पैकिंग पेपर आता है वो लेना है। छोटे पीसेस में कट कर लेना है और इस तरह से रैप कर लेना है। अगर आपके पास गोल्डन पेपर है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट का जो काजू बाइट है वो गोल्डन पेपर में ही आता है। पर अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। देखा आपने कितने कम खर्च में घर में आसानी से मार्केट वाली महंगी मिठाई बन सकती है। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही है, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।